फिर गाड़ी लेट हो गई तो फिर हुआ क्या आगे? वहाँ पे गाड़ी का टाइम था पहुँचने का 10 बजे, जी लेकिन गाड़ी वहाँ पहुँची 10:30 बजे। शुरू से हाँ लेके बताओ जी। शुरू से बताओ जो जो तो हुआ। भगत जी वहाँ गाड़ी का जो टाइम था पहुँचने का वो था 10 बजे, हाँ लेकिन वहाँ गाड़ी पहुँची 10:30 बजे। हाँ उसके बाद स्टेशन भी खाली हो गया था और जिस ट्रेन में मैं बैठा था वो डब्बा पूरा खाली हो गया था, वो डब्बा। जी तो थोड़ा थोड़ा डर पहले से लग रहा था। हाँ और फिर मैं जैसे भिवानी स्टेशन से उतरते नहीं है टेम्पो लेने के लिए, हाँ नीचे उतरते हैं, नीचे उतरा मैं। वहाँ हाँ टेम्पो वाले तो ठीक ठाक खड़े थे सब, मतलब लाइन से सब, लेकिन उन्होंने ना तो कोई 250 मांग रहा है, कोई 300 मांग रहा है, कोई 400 मांग रहा है, जी और कोई भगत वहाँ था नहीं। ठीक है। जी। जब मैं बाहर निकला तो ऑटो वाले सब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, कोई 250 मांग रहा था, कोई 300 मांग रहा, कोई 400 मांग रहा था। अच्छा, आप गुड़गांव से चले हो और भिवानी के लिए जब भिवानी स्टेशन पे उतरे तब यहाँ से शुरू हुई थी ये बात, ये है? जी जी, कोई 250 मांग रहा, कोई 300 मांग रहा था, जी और मेरे पास टोटल पैसे 250 रुपये थे, जी जिसमें 60 रुपये का मैंने टिकट पहले ले लिया था। ठीक है जी। तो एक टेम्पो वाले ने मुझे बोला कि आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, एक गर्ल्स कॉलेज आता है, वहाँ जी से आपको टेम्पो मिल जाएगा भिवानी में। जी जी। मैं वहाँ चला गया, फिर वहाँ कोई था नहीं, जी लेकिन फिर एक टेम्पो वाला आया, थोड़ा सा वो अच्छा मतलब जी। हट्टा कट्टा मोटा सा था, काला सा था, वो चादर ओढ़ रखी थी उसने। जी टेम्पो में कोई नहीं था, उसने बोला कि मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे लोगे? कह रहा 20 रुपये। ठीक है जी। फिर मैं खुश हो गया कि 20 रुपये में छोड़ देगा। मैंने फिर उससे 2 बार पूछा कि आपको एड्रेस सही से पता है ना? कह रहा है हाँ मुझे पता है एड्रेस, मैं आपको आश्रम के अंदर छोड़ के आऊँगा। ठीक है जी। फिर मैं उसके आगे वाले सीट पे बगल में बैठ गया और वो चला रहा था ऑटो। ठीक है जी। रास्ता भगत जी मुझे भिवानी का A to Z पूरा याद है कैसे जाते हैं आश्रम में, लेकिन रास्ता वो गलत ले जा रहा था वो। मैंने उसको बोला भैया आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। फिर ठीक है। उसने बोला कि ये शॉर्टकट रास्ता है, नया रास्ता है, जल्दी पहुंच जाओगे आप। ठीक है जी। फिर मैंने फर्स्ट मंत्र का जाप शुरू कर दिया और मैंने कहा चलो आप चलते हैं, फिर शॉर्टकट है तो चलो। जी तो भगत जी कोई एक बड़ा सा चौक आता है, कोई मुझे नाम नहीं पता, बहुत अंधेरा था वहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, सुभाष चंद्र ऐसा कोई चौक था, मतलब आश्रम से 10 किलोमीटर दूर थे। वहाँ छोड़ दिया उसने मुझे। अच्छा जी। और वहाँ उसने बोला 20 रुपये निकालो। मैंने कहा आपने आश्रम में तो छोड़ा नहीं। फिर उसने तेज से बोला कि आप 20 रुपये निकालो। फिर भगत जी अच्छा। मैंने उसको एक पुस्तक दे रहा था, एक हिंदू धर्म महान, मेरे बैग में पुस्तक रखी थी, मैंने पुस्तक दे रहा था उसको मैं। उसने पुस्तक नहीं लिया, गुस्सा कर रहा था, कह रहा था मुझे मेरे 20 रुपये दे दो और मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला गाड़ी जब ख़राब होगी तो आप जा कैसे रहे हो? मतलब थोड़ी वहाँ पे अच्छा। मेरी बहस हुई उससे। फिर मैंने 20 रुपये उसको दे दिए, और जैसे 20 रुपये मैंने उसको दिए वो इतनी स्पीड में वो टेम्पो लेके भाग गया। मतलब थोड़ी देर बाद तो मतलब वो बहुत स्पीड में लेके भाग गया वो। जय बंदी छोड़ की। अच्छा ठीक है जी। तो उसके बाद भगत जी मैं इधर उधर नज़र मारा मैंने, तो वहाँ पे एक चाय का ठीक है। ठेला लगा हुआ था, लेकिन चाय मतलब वो लोग सो रहे थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा जी। 2 आदमी सो रहे थे। मैंने सोचा लो पुस्तक सेवा कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे जब मैंने उनको सबसे पहले उठाया तो उन्होंने मेरे से टाइम पूछा। तो अच्छा। वो दोनों आदमी अच्छे थे। मैंने उनको समझा रहा था ज्ञान कि हमारे गुरुजी की अभी गुरुजी परमात्मा आए हुए हैं, भक्ति करिए उनकी। तो उन्होंने बोला आप रामपाल के शिष्य हो जिसका भंडारा हुआ था? मैंने कहा जी जी। हाँ। इतने में भगत जी 4 पुलिस वाले सफ़ेद मोटरसाइकिल पे, पुलिस की पूरी यूनिफॉर्म पहन के, जैकेट पहन, टोपी पहन के आ गए। अच्छा जी। सायरन बजाते हुए 4 पुलिस वाले थे। अच्छा जी। और उन्होंने तेज से मुझे बोला कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने कहा जी मैं पुस्तक सेवा कर रहा हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे अपने गुरुजी के आश्रम में जाना है। अच्छा जी। तो उन्होंने मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं। तो फिर उसने बोला, एक पुलिस वाले ने बोला कि ये लोग ना दिन में सोने देते हैं हमें, ना रात में सोने देते हैं जी। ये अपने गुरु का ऐसे प्रचार कर रहते हैं। मतलब बहुत गुस्सा कर रहे थे, गुरुजी को भी बुरा बोल रहे थे जी। और मुझे भी बुरा बोल रहे थे। ठीक है जी। तो मैंने उन्हें बोला देखिए आप पुलिस वाले हैं, लेकिन आप ऐसे बिना किसी को जाने कुछ नहीं बोल सकते हैं किसी गुरु बारे में।
जी तो इतने में भगत जी 2 पुलिस वालों ने मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया। जी। एक ने मेरे हाथ से बुक ले लिया अच्छा और जी। एक ने मेरे जेब से मोबाइल निकाल लिया। ठीक है जी। तो भगत जी अब मैं बहुत परेशान हो गया, मैं गुरुजी को याद करने लग गया। ठीक है जी। फिर मैंने मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ गलत मत होने देना। ठीक है जी। तो भगत जी एक एक 7 सीटर इनोवा गाड़ी आती है सफ़ेद कलर की। ठीक है जी। तो एक मेरे सामने से बहुत दूर से गाड़ी आती हुई दिखाई दी, पहले उजाला जो 2 लाइट दिखाई दिया। ठीक है जी। तो धीरे धीरे गाड़ी पास में आई, धुंधला मतलब थोड़ा सा गाड़ी साफ साफ देखने लग गया। तो गाड़ी के नेम प्लेट पे आगे लिखा था SHO, ठीक है जी। जो थाना प्रभारी SHO होते हैं। ठीक है जी। तो गाड़ी और पास आई तो ड्राइवर के सीट के जो बगल में, मतलब ड्राइवर के सीट का जो शीशा होता है वो खुला और अच्छा जी। हाथ बाहर निकला। हाथ से ऐसे, मतलब हाथ मेरी तरफ जैसे बाय किसी को बोलते हैं वैसे उसी मुद्रा में उन्होंने मतलब हाथ करके ऐसे बोला, हनीदास में आ गया। जय बंदी छोड़ की। ठीक है जी। तो भगत जी मतलब उन्होंने उस तरह बोला जैसे कि एक बहुत बड़ा स्पीकर में बोलते हैं, लाउड स्पीकर बहुत में बड़ा बोलते हैं। स्पीकर में जैसे बोलते हैं, बहुत बहुत साउंड हुआ था, वो गूंजने लगी उनकी आवाजें। हनीदास में आ गया। उसके बाद भगत जी गुरुजी ने बोला ऐसा है। जी 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 जी। उसके बाद गाड़ी मेरे सामने से रुकी मेरे सामने रुक गई गाड़ी। वो उतरे जी। भगत जी, कम से वो 7 फुट के थे, बहुत हट्टे कट्टे और जैसे केसो बंजारा थे, मतलब मूंछ बहुत बड़ी बड़ी थी और उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था सब इंस्पेक्टर का, थानेदार का, SHO का। अच्छा जी। 3 स्टार लगा रखे थे और मतलब बहुत हट्टे कट्टे थे और लंबे चौड़े। उन्होंने उन चारों पुलिस वालों से पूछा कि इसको क्यों पकड़ रखा है, मुझे क्यों पकड़ रखा है। अच्छा। तो पुलिस वालों ने झूठ बोल दिया कि ये तो इनको परेशान कर रहा था चाय वालों को। अच्छा। तब उस चाय वाले ने कहा, नहीं जी नहीं जी, ये झूठ बोल रहा है, बेचारा तो अपने गुरु का पुस्तक सेवा कर रहा था, ये अपना रास्ता भूल गया, आश्रम में जाएगा ये। अच्छा तब जी। तब गुरुजी ने बहुत तेज से ऐसे बोला कि तुम चारों को सस्पेंड कर दूंगा मैं, तुम जानते नहीं हो ये मेरा बच्चा है ये। जय बंदी छोड़ एक की। सेकंड में जय तुम, बंदी छोड़। उन्होंने बोला 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें सस्पेंड करने में, तुरंत भाग जाओ यहाँ से, मेरा बच्चा है, मैं लेके जा रहा हूँ उसको। फिर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ लिया, जय हिंद सर, माफ़ करें, माफ़ करना सर, माफ़ करना, जा रहे हैं सर हम। फिर वो अच्छा, फिर चारों, आपका मोबाइल आपको मिला? हाँ जी, उस बुक भी मुझे दे दिया, मोबाइल मुझे दे दिया। अच्छा जी। उसके बाद भगत जी मैंने उन दोनों को पुस्तक दे दिया जो वो ठेले वाले थे। अच्छा जी। और वहाँ से फिर गुरुजी ने बोला कि चल बेटा मैं छोड़ के आता हूँ। अच्छा जी। तो गाड़ी वो चला रहे थे और मुझे गाड़ी के बगल में सीट पे बिठा लिया। ठीक है जी। अब भगत जी इस टाइम पे मुझे ना मोबाइल याद है, ना मुझे कुछ याद है, सिर्फ मैं उन्हीं का फेस देख रहा हूँ, उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है और जी। मैंने फिर उनको बोला कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो और आपके डर से सब भाग गए। अच्छा जी। फिर उन्होंने बोला कि एक दिन तू इससे बड़ा भी, मेरे से बड़ा अधिकारी बनेगा। जय बंदी छोड़ की। ठीक है जी। तो फिर ये भी बताओ ना, तब तक तुम्हें पता नहीं था कि वो मैंने गुरुजी थे? हाँ, जब वो गाड़ी दिखाई दी तो मुझे पता नहीं चला कि वो इनको उल्टा डर लग गया सफेद गाड़ी देख के कि अब ये बाइक पे ले जा रहे थे, अब ये मुझे बंद करके ले जाएंगे गाड़ी में। हाँ। तो जब तो उन्होंने ये 18 नवंबर की रात की बात है। जी जी। आगे फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से थाने से हो। नहीं, पहले तुमने बोला कि मतलब आप बहुत बड़े अधिकारी हो, उसके हाँ बाद तो वो बोल तो दिया मैंने, आप बहुत बड़े अधिकारी हो, मैंने बताया था ना। उन्होंने बोला फिर एक दिन तू मेरे से बड़ा अधिकारी बनेगा जी। तो अब मुझे पूरा फिर विश्वास होगा कि आप तो फिर गुरुजी ही हैं। नहीं, पहले उन्होंने बोला कि तुम्हें विश्वास नहीं, गुरुजी ने भी तो कुछ बोला ऐसे। हाँ तो वो एक बात करो ना, वो उस तरह से। तो मतलब जब मैंने उनको बोला कि आप बहुत बड़ा अधिकारी हो हाँ। और सब डर के भाग गए आपको, तो उन्होंने मुझे एक लाइन ये बोली कि एक दिन आप मेरे से बड़ा अधिकारी बनोगे। तो उस लाइन पे मैंने उनको रोक दिया। अच्छा जी। मैंने उनको टोक दिया कि ये जो आप कह रहे हो बहुत बड़ा अधिकारी मैं बनूंगा, ये कहने का मतलब हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। इन्होंने डांट दिया उनको। मैंने उनको उल्टा डांट दिया जी कि हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। हमारे ऐसे गुरुजी कहते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं, ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। फिर उन्होंने मेरे तरफ ऐसे मुंह करके ऐसे हंसते हुए बोला कि अभी तक तू पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ।
जय बंदी छोड़ की। तो ये पॉइंट आया। फिर मैंने कहा गुरुजी माफ़ करना परमात्मा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। फिर मैंने उनको बोला गुरुजी गाड़ी रोक दीजिए, मुझे दंडवत प्रणाम करना है। तो गुरुजी ने एक लाइन फिर बोली कि दंडवत प्रणाम बेटा, लेटने से नहीं हृदय से होती है, तूने 2 बार कर लिया। ओहो, जय बंदी छोड़ की, वो परसों वाली बात हो गई ना। जी जी जब तक तुम्हारे हृदय में जगह नहीं है तो मैं बैठूंगा कहाँ जा करके। जी। तो फिर मैंने उनको मतलब ऐसे तेज से, मतलब एक गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ बहुत सॉफ्ट था उनका जी। फिर मैंने गाड़ी में ही उनका पैर ऐसे छू लिया, मतलब ऐसे, मतलब उनको चिपक के पूरा बैठ गया उन्हीं के, मतलब बहुत बगल में। अच्छा। हाँ, और मैंने उनका कभी उनका कैप देख रहा हूँ कैसा है, अभी स्टार छू रहा हूँ कैसा है। और उसके बाद मैंने उनसे ऐसे मजाक में पूछा कि आप कौन से थाने से हो। तो अच्छा। उन्होंने बोला मैं सतलोक के थाने से हूँ। जय बंदी छोड़ की। तो उन्होंने बोला कि चलेगा मेरे साथ सतलोक के थाने में। तो मैंने कहा जी गुरुजी मैं चलूँगा। फिर उन्होंने बोला कि पहले लायक तो बन जाओ, उसके बाद साथ चलेंगे सबको लेके। बताओ। हाँ, फिर उन्होंने मुझे डांटा कि आप इतनी रात को अकेले ऐसे मत आया करो। बताओ। फिर हो गया ना। जी उन्होंने डांटा मुझे। फिर आपकी वजह से हनीदास परमात्मा भी परेशान हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं यार, आपकी माँ भी परेशान, आपका भाई भी परेशान यार, और सब हमारे परमात्मा भी परेशान हो गए। वो तो हमारे पिता हैं, कोई बात नहीं, आए और चले गए, लेकिन परेशानी उनको हुई हमारी वजह से। जी भगत जी बहुत परेशानी हुई है, मैं बहुत तकलीफ दिया है मैंने उनको। देखो मालिक के पास और भी बहुत काम है, हम जैसे नीचों के लिए नहीं है। परमात्मा का मिशन बहुत लंबा चौड़ा है। हम तो फिर भी सुखी हैं हनीदास, हम बहुत सुखी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी सुखी हैं। लोग दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल में, उनको परमात्मा निकालने के लिए आए हैं। हम तो फूलों पर रहते हैं, परमात्मा के हाथों पर रहते हैं, परमात्मा के दरबार में रहते हैं, क्योंकि परमात्मा हरियाणा में आए हैं और हरियाणा में हम हैं। लेकिन आप ये सोचो, जो लोग नागालैंड में, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, जो रूस में है, जापान में है, जिन्होंने कभी हरि का नाम सुना नहीं है, मास्क के सिवा उन्होंने कभी देखा नहीं है, उनके लिए भी परमात्मा आए हैं जी। और आपने परमात्मा जी को परेशान किया है। चलो वो जानेंगे और आप जानो। तो उसके बाद फिर गाड़ी में मैंने उनको बोला कि गुरुजी घर पे बात कर लीजिए, सब आपके और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, लगा फ़ोन। तब मैंने जब फ़ोन निकाला, जब मेरे फ़ोन में चार्जिंग था, जब मैंने फ़ोन निकाला तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ना वो खुल रहा है ना कुछ काम कर रहा है, पूरा डब्बा बन गया वो। अच्छा जी। और इतनी देर में क्या कॉल आया मेरे पास कुछ नहीं पता चला। फ़ोन मतलब बिल्कुल डमी बन गया, ना फ़ोन खुल रहा है, ना स्विच ऑफ खुल रहा है, ना टाइम बता रहा है, ना कुछ है वो कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने वापस जेब में डाल लिया उसको। अच्छा जी। उसके बाद फिर भगत जी जब गाड़ी चल रही थी, जैसे हम कार में बैठते हैं तो नॉर्मल कार चलती है, जैसे वो नॉर्मल गाड़ी नहीं चल रही थी, वो गाड़ी ज़मीन पे थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आसमान में हम उड़ रहे हैं जी। और गाड़ी बहुत फुल स्पीड में थी, बहुत स्पीड में थी। ठीक है जी। फिर एक अपना जो आश्रम है उसके पास एक फाटक आता है। हाँ। फाटक के पास गुरुजी ने गाड़ी रोक दी जी। मैंने कहा गुरुजी आपने गाड़ी क्यों रोक दी। फिर उन्होंने बोला कि आप यहीं रुको और आपको आश्रम में ले जाने के लिए कोई आ रहा है अभी। ठीक है। फिर मैंने बोला कि गुरुजी आप ही चलिए ना मेरे साथ, हम आप और मैं चलते हैं साथ में, सब देख के बहुत खुश हो जाएंगे, सब दर्शन में कर लेंगे। तो उन्होंने बोला मैं तो हमेशा आश्रम में ही रहता हूँ। हाँ। और आप चलो मैं आता हूँ अभी। ठीक है। फिर मैंने जब गुरुजी ने बिना कोई बटन दबाए मेरे साइड वाला गेट खोल दिया। अच्छा जी। तो फिर गुरुजी ने जब सब पहले लाइन बोला था, फिर दोबारा बोला कि बेटा एक दिन आप बहुत बड़ा अधिकारी बनोगे और परमात्मा का मत भूलना, भक्ति करते रहना। जय बंदी छोड़ की। जी। फिर मेरे आँख में आंसू आ गया। मैंने गुरुजी को ऐसे मैंने कहा दंडवत प्रणाम परमात्मा। मैंने कहा परमात्मा मत जाओ, मालिक छोड़ के मत जाओ। फिर परमात्मा ने बोला कबीर के बच्चे ऐसे रोते नहीं है, कभी अकेले नहीं रहते हैं, मैं तेरे साथ में हूँ। सही है जी। तो फिर वो गाड़ी रिवर्स घुमा रहे थे। अच्छा। मुझे साइड में उतार के गाड़ी घुमा रहे थे, रिवर्स वापस जा रहे थे। अच्छा। गाड़ी घुमाते घुमाते, रिवर्स घुमाते घुमाते पूरी गाड़ी अंतर ध्यान होगी मेरे सामने से।
जय बंदी छोटकी, वो तो दयालु है भाई। पूरी गाड़ी गायब हो गई। फिर मैंने वही दंडवत प्रणाम कर लिया, और दंडवत प्रणाम ठीक करके है। जब मैं उठा तो मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला आ रहा था सामने से, अच्छा जो गुरुजी ने अच्छा बोला था तुझे लेने के लिए अभी कोई आ रहा है। अच्छा जी। तो फिर जब मैंने पुलिस वाले को मैंने रोका, मैंने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि आदेश आया है कि आपको आश्रम में छोड़ना है। तो उन्होंने उनके ठीक पास है। सिर्फ वो कांस्टेबल थे की यूनिफॉर्म पहने थे, और उनके पास एक वॉकी टॉकी था, ठीक है। और वाइट रंग की बाइक पे मुझे लेने बिठा दिया। और आश्रम के अंदर वो खुद आए और चाय पी के, फिर आश्रम में जब वो आए तो मैंने उनके पास बैठा था, उन्होंने बोला जाओ बेटा फैमिली से बात कर लो। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, आप चले जाओगे फिर फैमिली से बात करूंगा मैं। तो अच्छा उन्होंने कहा कि अब मैं यहीं पे हूँ, जाओ फैमिली से आप बात कर लो। तो बताओ, सूम परमात्मा तो थे ही। तो फिर उसके बाद मैं बात करने चला गया, फिर वो चाय पानी पी के निकल गया। मैं इतने देर में आया, वो निकल गए वापस।